हम जानेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। कब, कहाँ और किस टाइम हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुंड्रे और मुगल तथा नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम तृतीय की संयुक्त सेना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी थी। यह युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजवंश अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। बक्सर का युद्ध या पृष्ठभूमि उसकी बंगाल में अपनी हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेज बंगाल पर अपने अनुसार नवाबों को बैठाते थे। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1557 के प्यासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था और उसके स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की कठपुतली थी, लेकिन बाद में जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दिया, तब उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एक योग्य नवाब था। वह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने कुछ समय बाद अपनी रिश्ते को मजबूत किया, जिस कारण अंग्रेज़ मीर कासिम से खफा हो गए। उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब पद से हटाए जाने के बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच अनेक स्थानों पर झड़प हुई, परंतु 1763 में पटना में हुई एक हत्याकांड में मीर कासिम ने अनेक अंग्रेज़ों के मौत के घाट उतार दिया था और अतः मीर कासिम ने अवध में जाकर शरण ली। उस समय अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में ही शरण लिए हुआ था। बक्सर का युद्ध घटनाक्रम। पॉइंट नंबर पहला, मीर कासिम ने अवध पहुंचकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन का निर्माण किया और उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया कि उन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करेगी। पॉइंट नंबर 2, इन तीनों पक्षों की संयुक्त सेना 22 अक्टूबर 1964 को बिहार के आरा जिले में बक्सर के मैदान में आ पहुंची। इस संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से भी हेक्टर मुंड्रे के नेतृत्व में एक सेना पहुंच गई। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर
बेसीटाट था। पॉइंट नंबर 3, प्यासी का युद्ध तो मात्र एक दिखावा था। उसमें किसी भी प्रकार का सेना शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था। लेकिन इसके विपरीत बक्सर के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपना सैनिक कौशल दिखाया और एक विधिवत युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के नियुक्त वाली संयुक्त सेना को पराजित किया था। पॉइंट नंबर 4, इससे पहले अंग्रेज 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित कर चुके थे और बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर चुके थे। इस प्रकार इस समय तक आते आते अंग्रेज ने सिर्फ अपनी यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, बल्कि बंगाल में भी उन्होंने भारतीय शासकों को भी कुचल दिया था। अतः बक्सर के युद्ध के बाद अब अंग्रेज बंगाल के निर्विरोध शासक बनने की राह पर आगे बढ़ चुके थे। अब हम जानेंगे बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1, बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अपने पहले कार्यकाल के दौरान बंगाल का अनुभव प्राप्त कर चुका था और उसे वहाँ की परिस्थितियों की समझ थी। इस कदम का उद्देश्य यह था कि बक्सर के युद्ध के बाद होने वाली इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज़ों के लिए अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। पॉइंट नंबर 2, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, लेकिन फरवरी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया था। नजमुद्दौला एक अल्पवयस्क नवाब था, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल में एक सेना नियुक्त की और उसके खर्चा के लिए नजमुद्दौला ने प्रति वर्ष 5 लाख रुपए अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया। अब हम जानेंगे बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। पॉइंट नंबर 1, इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। यानी अब इन तीनों क्षेत्रों में राजस्व वसूल करने का कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। पॉइंट नंबर 2, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के लिए कंपनी ने यह स्वीकार किया कि वह इसके पहले मुग़ल बादशाह को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देगी। पॉइंट नंबर 3, कंपनी के अवध में नवाब से इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र छीनकर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। अब हम जानेंगे बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की द्वितीय युद्ध 15 अगस्त 1765 में हुआ था। मतलब बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की जो दूसरी युद्ध हुआ था ना, उसकी संधि। पॉइंट नंबर 1, इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और
कड़ा के क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेज़ों को इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी अवध के नवाब की ओर से दे दी गई थी। पॉइंट नंबर 3, इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने थे। यह राशि अवध के नवाब को 2 किस्तों में चुकानी थी। पॉइंट नंबर 4, इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी राजगीर वापस लौटा दी थी।